औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करती हूँ अल्लाह के बरकत नाम से जो बहुत ही मेहरबान निहायत रहम फरमाने वाला है। अल्लाह तबारक ताला के सिवा कोई माबूद नहीं, वो अकेला है, इसका कोई भी शरीक नहीं। इसी की बादशाही है, वो अज़मत और बुज़ुर्गी वाला है और वो हर चीज़ पर कादिर है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के साथ ठीक होंगे। मेरी अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला सबकी परेशानियों को हल करे, सबके जायज़ हज्जात को कबूल व मंजूर फरमाए और अल्लाह तबारक ताला आप सबकी ज़िंदगियों में बरकत अता फरमाए और अल्लाह तबारक ताला दिन दुगनी रात चुगनी से आपको नवाजे। अल्लाह तबारक ताला हम सब मुसलमानों को नमाजी बना दे और अल्लाह तबारक ताला हम सब मुसलमानों को शिरक बिद्दत से महफूज रखे, शैतान के फितने से भी महफूज रखे। तो आज एक और नई वीडियो के साथ मैं आप लोगों की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। जैसा कि मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, रमज़ानुल मुबारक का महीना चल रहा है। रमज़ानुल मुबारक के महीने में जो भी अमाल किया जाए, जो भी दुआ की जाए, अल्लाह तबारक तआला कबूल व मंजूर फरमाता है। इस मुबारक महीने में रिज़्क़ के दरवाजे खोल दिए जाते हैं, शैतान को जकड़ लिया जाता है और दोज़ख के दरवाज़ों को बंद कर दिया जाता है। इस महीने का एक एक लम्हा बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। खुदारा अपने गुनाहों की बख्शिश करवाएं। जिस चीज़ की भी आपको तलब है, अल्लाह तबारक ताला से अपने हाथों को उठाकर रो के गिड़गिड़ा के अल्लाह तबारक ताला से मांगे। मेरा अल्लाह तबारक ताला आपको ज़रूर अता करेगा। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रही हूँ शब-ए कदर। इस मुबारक महीने में इसके आखिरी अशरे में 21वीं से लेके 29वीं रात तक में से एक रात शब-ए कदर की रात होगी। तो अल्लाह तबारक ताला से दुआ है कि अल्लाह तबारक ताला सबको ये रात नसीब फरमाए। तो मेरे प्यारे अजीज़ बहन भाइयों, इन ताक रातों में अगर आप चाहते हैं कि आप लैलतुल कदर की रात पाएं, उस रात में जो भी आप मांगोगे अल्लाह तबारक ताला आपको अता करेगा। तो 4 काम ज़रूर कीजिएगा। वो 4 काम कौन से हैं? आपने तीसरा जैसे ही अशरा शुरू होता है, ये दोज़ख से निजात का अशरा है। सबसे पहले तो आपने अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी है, अपने वालिदैन के लिए जिनके कैम हैं उनकी ज़िंदगियों के लिए दुआ करनी है और जो इस दुनिया से कूच कर गए हैं उनकी अच्छी आखिरत के लिए अपनी दुआ करनी है कि अल्लाह तबारक ताला उनको जन्नतुल फिरदौस में आला मुकाम अता फरमाए। बल्कि सब मुसलमान बहन भाइयों के लिए दुआ कीजिए। तो मेरे प्यारे बहन भाइयों, आपने 21वीं रात से लेकर 29वीं रात तक ये 4 दुआओं का एहतमाम करना है। इंशाअल्लाह अगर आप ऐसा करोगे, अल्लाह तबारक ताला से मांगोगे, जिस चीज़ की भी आपको तलब होगी वो अल्लाह तबारक ताला आपको बिन मांगे अता करेगा। वो जितनी भी बड़ी प्रॉब्लम हो, जितनी भी बड़ी हाजत हो, हाँ वो रिज़्क़ का मसला हो, बेऔलादी का मसला हो, या घर में लड़ाई झगड़ा चल रहा है उसका मसला हो, या जो वालिदैन अपनी औलाद की वजह से परेशान हैं उसका मसला हो, कितना भी इम्पॉसिबल जो काम होगा आपका वो भी अल्लाह तबारक ताला के हुक्म के साथ हो जाएगा। तो आपने नमाज़े इशा और तरावी के बाद जो बाकी की रात बचेगी उसमें आपने 2 नफल हाजत के अदा करने हैं और उसके बाद फिर आपने अव्वल और आखिर पे दुरूद शरीफ लाजमी पढ़ना है। आपने या हय्यु या क़य्यूम, सुब्हानल्लाह व बिहम्दिही सुब्हानल्लाहिल अज़ीम और या अर्हमुर राहिमीन,
اور ربی انی مغلوب فانتصر۔ ان دعاؤں کی آپ نے 3 تسبیحاں کرنی ہے۔ جو بھی آپ کی خواہشات ہے، جو بھی آپ کی تمنا ہے، جو بھی آپ کی حاجت ہے، اس کو آپ نے اپنے ذہن میں رکھ کر یہ تسبیحاں کرنی ہے۔ پھر اس کے بعد 33 مرتبہ آپ نے سورۃ قدر کی تلاوت کرنی ہے۔ پھر آپ نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر اللہ تبارک تعالیٰ سے جو بھی آپ کی پرابلم ہے شیئر کرنی ہے، اس کے لیے دعا کرنی ہے، تو انشاءاللہ دنیا کا جو امپاسبل کام ہوگا وہ بھی ہو جائے گا۔ اس کو آپ پورا آخری جو عشرہ ہے جاری رکھیں۔ ایک تو آپ کو لیلۃ القدر کی رات بھی نصیب ہوگی، دوسرا یہ کہ آپ کی ہر خواہش حاجات بھی پوری ہوگی۔ جیسا آپ چاہو گے اللہ تبارک تعالیٰ ویسا ہی آپ کو عطا کرے گا انشاءاللہ۔ تو میرے پیارے عزیز بہن بھائیوں، ایک بات میں آپ کو بتاتی چلوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی ہر دعا قبول ہو، آپ کی ہر حاجات اللہ تبارک تعالیٰ پوری کرے، تو اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کر لو۔ ابھی بھی ٹائم ہے، اللہ تبارک تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اللہ تبارک تعالیٰ کو راضی کریں۔ سب سے بڑھ کر یہ کہ کسی کی دل آزاری نہ کیجیے، سب سے معافی طلب کریں، وہ اس لیے کہ جب تک بندہ بندے کو معاف نہیں کرے گا تو میرا اللہ تبارک تعالیٰ بھی اس کو معاف نہیں کرے گا۔ تو میرے اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہم سب کو ایسا بنا دیں کہ جیسے ہم اللہ تبارک تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ اسی کے ساتھ میں اجازت چاہوں گی۔ اللہ تبارک تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ کو، مجھے اور سب کو اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ کے لیے دعا کروں گی۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، اللہ حافظ۔